नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? जिस तरह से आपने देखा है कि किस तरह से भविष्यवाणी सही जा रही है, चीज़ें सही होती जा रही हैं और साथ ही साथ अंगारक योग अब यहाँ पर पूर्णतया से ख़त्म हो चुका है। कालसर्प योग यहाँ पर पूर्णतया से ख़त्म हो चुका है। बहुत बड़े बड़े योग जो है यहाँ पर वो ख़त्म हो चुके हैं। नेगेटिव योग्स बेसिकली स्पेशली ख़त्म हो चुके हैं और पॉजिटिव योग यहाँ पर अब जो है वो शुरू हो रहे हैं। पॉजिटिव चीज़ों में अगर हम देखें दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो देखिए क्या क्या चीज़ें अब आने वाले समय में होने वाली हैं और किस तरह से आने वाले समय में पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें होंगी, ये मैं आपको अभी एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन यहाँ पर इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपसे कोई भी चीज़ मिस ना हो जाए। अभी तक सारी चीज़ें जिस तरह से चल रही थी, अब यहाँ से समय बदलने वाला है। जैसा कि मैंने अभी कल का वीडियो बताया था जिसमें अप्रैल का महीना कैसा जाने वाला है वो आपने देखा था। आज हम बात करेंगे अप्रैल के बाद और 2021 का पूरा साल यहाँ पर कैसा जाने वाला है। मैंने जब 2021 शुरू होने वाला था उससे पहले एक वीडियो बनाया था कि 2021 का जो पूरा साल है ये 3 पार्ट में डिवाइड रहेगा। पहला पार्ट इसका रहेगा जनवरी के महीने से लेके 21 अप्रैल तक के बीच का समय। दूसरा पार्ट जो इसका रहेगा दोस्तों 21 अप्रैल के बाद से लेके और 15 नवंबर तक के बीच का समय मैंने उसमें बताया था, स्पेशली अक्टूबर तक का समय। और तीसरा पार्ट जो हमारा रहेगा वो हमारा रहेगा नवंबर एंड दिसंबर का समय। बहुत क्लियर पिक्चर आपके सामने रख दूंगा ताकि कोई पॉसिबिलिटीज ही नहीं रहेंगी कहीं दिक्कत और कहीं परेशानी की। ना ही आपको किसी और के भ्रम में पड़ना है और ना ही आप गलत प्रेडिक्शंस के चक्कर में फंस के अपने आप को उलझा के रखें। इतना क्रिस्टल क्लियर मैं आपको इस वीडियो में यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखिए आने वाला जो समय रहेगा इसमें डेफिनेटली कुछ उतार चढ़ाव यहाँ पर ज़रूर दिखाई देंगे। 2021 मरकरी का ईयर है जैसा हमने पहले भी कहा था और साथ ही साथ ग्रहों और नक्षत्रों के आधार पर भी देखा जाए तो इस साल में डेफिनेटली अप एंड डाउन यहाँ पर दिखाई देते हैं। सरकार और जनता के बीच में विरोधाभास दिखाई देता है, कुछ प्राकृतिक घटनाएं भी दिखाई देती हैं और साथ ही साथ कुछ बड़े खुलासे भी दिखाई देते हैं, कुछ टेररिस्ट अटैक भी दिखाई देते हैं। ये सारी चीज़ें टाइम टू टाइम यहाँ पर समय के साथ साथ होती चल रही है। नेचर बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड रहेगा और जुपिटर का एक्वेरियस साइन में जाना कहीं ना कहीं वेदर चेंजेस भी दिखाता है। और हमने कहा था कि जब जुपिटर एक्वेरियस में जाएगा तब मौसम में बदलाव आना स्वाभाविक है। आप देखिए मुंबई महाराष्ट्र में बारिश आ रही है, राजस्थान में बिल्कुल गर्मी ऑलमोस्ट खत्म सी हो रही है, बारिश का माहौल बना हुआ है और काफ़ी जगहों पर बूंदाबांदी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर दोस्तों कहीं ना कहीं एक्वेरियस के साथ साथ नए संवत के साथ साथ अब चीज़ें धीरे धीरे यहाँ पर बदलना शुरू हो रही हैं। यहाँ पर अगर हम आने वाला समय देखें दोस्तों तो आने वाले समय में देखिए स्पेशली मैं आपको बता रहा हूँ 12 मई से लेके और 10 जून तक के बीच का समय जो रहेगा, 12 मई से लेके 10 जून तक के बीच का समय आप चाहें तो डेट नोट करके रख सकते हैं। इस बीच में 12 मई से 10 जून तक के बीच में कहीं ना कहीं भूकंप की घटनाएं, बारिश की घटनाएं या फिर सुनामी, साइक्लोन, इस तरह की घटनाएं यहाँ पर बढ़ जाएंगी। ये बात मैंने पहले भी कही थी कि अभी एक साइक्लोन आना बाकी है और वो कहीं ना कहीं 15 अप्रैल के बाद और 15 मई के आसपास कहीं ना कहीं आता हुआ दिखाई देता है। और यही कैलकुलेशन आज मेरे सामने क्लियर है कि 12 मई से लेके और 10 जून के बीच में भूकंप की घटनाएं बढ़ जाएंगी। 12 मई से 10 जून के बीच में कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाएं बढ़ जाएंगी। कहीं ना कहीं चीज़ें जो है वो थोड़ी सी फ्लक्चुएट यहाँ पर होते हुए हमें दिखाई देगी। मतलब कि नेचर के साथ प्राकृतिक घटनाएं, प्राकृतिक आपदाएं जो आने का समय रहेगा वो ये मेन समय रहेगा। तो यहाँ पर हम सभी को बहुत संभल के रहना होगा। ठीक इसके बाद अगर हम देखें दोस्तों तो जून और जुलाई, ये जो महीना रहेगा दोस्तों जून और जुलाई का, ये वो समय अंतराल रहेगा जहां पर पब्लिक और जनता और सरकार के बीच में विरोधाभास बहुत ज़्यादा रहेगा। जनता और सरकार के बीच में किसी भी चीज़ को लेके एक अंडरस्टैंडिंग शायद ना बन पाए। सरकार की तरफ से कुछ कठिन निर्णय लिए जा सकते हैं, कुछ ठोस कदम उठाए जा सकते हैं और उन ठोस कदमों का जनता द्वारा विरोध भी किया जा सकता है। किसान आंदोलन जो कि बहुत दब चुका है एक तरह से, उसकी वापस से एक शुरुआत इस समय अंतराल में वापस से हो सकती है। किसान आंदोलन की शुरुआत हो सकती है और किसान आंदोलन के साथ साथ कुछ और भी मुद्दे यहाँ पर उठ के खड़े हो सकते हैं। स्पेशली धर्म के नाम पर मुद्दे उठेंगे, ये बहुत क्लियर कैलकुलेशन है यहाँ पर, और धर्म के नाम पर मुद्दे उठाए जाएंगे। तो यहाँ पर आप सभी को बचना है। साथ ही साथ आप देखिएगा दोस्तों कि कहीं ना कहीं
जो डायरेक्शन रहेगा नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन, मतलब कि उत्तर दिशा और पूर्व दिशा की तरफ परेशानियां यहां पर जरूर रहेंगी। और उत्तर और पूर्व में, भारत के उत्तर पूर्व में भी आप देख लीजिएगा, और बाहर भी अगर कोई देश है उत्तर और पूर्व की तरफ, चाइना, वहां पर भी कहीं ना कहीं दिक्कतें शुरू हो जाएंगी, परेशानियां शुरू हो जाएंगी। युद्ध का माहौल भी बनता हुआ दिखाई देगा कुछ देशों के बीच में। उसके बारे में मैं आपको सही समय पर अपडेट करूंगा। कौन से ऐसे 2 देश हैं जहां पर युद्ध का माहौल बनना शुरू होने वाला है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट शुरुआत होने के चांसेस पूरे यहां पर दिखाई देते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप देखिएगा कि ये जो समय अंतराल रहेगा, इसमें कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ अच्छे निर्णय भी लिए जाएंगे, बट उन्हें समझने में और उन्हें लागू करने में थोड़ा सा समय दिया जाएगा, थोड़ा सा समय लगेगा। अब देखते हैं कि उस समय आखिर क्या परिस्थितियां बनती है, पर अभी का जो कैलकुलेशन है वो कुछ इस प्रकार से बताता है। इसके बाद अगर हम देखें दोस्तों, तो 5 जुलाई से लेके और आपका पूरा जुलाई और 10 अगस्त तक का समय आप इसमें कैलकुलेट कर लीजिए। तो 5 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक के बीच का जो समय रहेगा दोस्तों, इसमें भी वापस से फिर आप देखिएगा कि प्राकृतिक घटनाएं कहीं ना कहीं बढ़ जाएंगी। जी हाँ, आग की घटनाएं हो गई, आपकी पानी के कारण से कोई घटनाएं हो गई। हालांकि बारिश अच्छी रहेगी, बारिश इस समय में काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहने के चांसेस यहाँ पर बनेंगे, बट आग की घटनाएं और कुछ हवाई दुर्घटना, टेररिस्ट अटैक, किसी जहाज का क्रैश हो जाना, किसी प्लेन का क्रैश हो जाना, पानी में दुर्घटना, ये जो समय रहेगा इस समय में वापस से यहां पर होते हुए दिखाई देंगी। इसके बाद अगर हम सितंबर का महीना यहां पर देखेंगे दोस्तों, तो सितंबर का महीना और स्टार्ट के अक्टूबर का महीना, मतलब कि 20 अक्टूबर तक का समय आप मान के चलिएगा। सितंबर से लेके 20 अक्टूबर तक का जो समय रहेगा, ये बहुत ज़्यादा सावधानी वाला समय रहेगा। यहाँ पर दोस्तों डेफिनेटली किन्हीं देशों के बीच में टकराव की स्थिति यहाँ पर बन सकती हैं, कुछ मतभेद और कुछ इकोनॉमी में कुछ नई घटनाएं यहाँ पर घट सकती हैं। जी हाँ, इकोनॉमिकल क्रैश यहाँ पर हो सकता है, ऐसे चांसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसकी डिटेल कैलकुलेशन मैं आपको आने वाले समय में ज़रूर दूंगा, बट एक मार्केट क्रैश जिसको हम कहते हैं, वो यहाँ से एक शुरुआत हो सकती है। यहाँ से मार्केट क्रैश होने के बाद अक्टूबर के मिड के बाद से देखिएगा इकोनॉमी बैलेंस होना शुरू हो जाएगी। यूएस मार्केट के क्रैश होने का भी एक चांसेस है और एक चाइना के मार्केट का भी क्रैश होने का एक चांसेस मुझे कहीं ना कहीं साल लग रहा है। और उसमें यूएस मार्केट के क्रैश होने के लिए जो समय अंतराल मेरे पास है, उसमें स्पेशली मैं जुलाई का महीना और सितंबर का महीना यहाँ पर ज़रूर कहूँगा, और चाइना मार्केट के लिए मैं जुलाई, अगस्त, सितंबर तीनों ही महीने यहाँ पर कहूँगा, जहाँ पर कुछ बड़ी घटनाएँ हो सकती हैं। यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखें तो ये जो साल रहेगा, ये जो अब बाकी का साल है, इसमें मेडिकल साइंस में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी और काफ़ी ज़्यादा तरक्की होते हुए हमें दिखेगी। बहुत अच्छे लेवल पे मेडिसिन्स और वैक्सीन्स का इजाफा होगा और कहीं ना कहीं अच्छे आविष्कार किए जाएंगे, और कोरोना के साथ साथ किसी और बीमारी की भी दवाई यहाँ पर आ सकती है। जो पुरानी बीमारी है, जो काफ़ी लंबे समय से उसकी दवाई नहीं मिली, उसका भी इलाज यहाँ पर आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। तो ओवरऑल 2020 के कंपैरिजन में अगर मैं आज भी कहूं तो 2021 का साल जो रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा बेटर ईयर रहेगा। इंडस्ट्रीज अब यहाँ पर चालू होने लग जाएंगी और बाहर के देशों के साथ कम्युनिकेशन या फिर ट्रांसपोर्ट अब धीरे धीरे खुलने लग जाएगा। मई के महीने से इसकी शुरुआत हो जाएगी। जी, मई के महीने से इसकी शुरुआत हो जाएगी। जून और जुलाई में प्रोग्रेस होते हुए दिखेगी और इकोनॉमिकल चीज़ें कहीं ना कहीं बढ़ने लग जाएंगी, अर्थव्यवस्थाएं कहीं ना कहीं बढ़ने की कोशिश होंगी और दूसरे देशों के साथ व्यापारिक संबंध वापस से स्थापित किए जाएंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन दिखाता है दोस्तों कि आने वाला जो समय है वो हमारे सभी के लिए अच्छा जाने वाला है। 2020 के कंपैरिजन में 2021 के अच्छे समय की शुरुआत अब होने वाली है और कोरोना जैसी बीमारी, कोरोना जैसी महामारी अब महामारी ना रह के एक छोटी सी बीमारी में तब्दील होने वाली है और समय बहुत ही जल्द अच्छे डायरेक्शन में यहाँ पर जाने वाला है। आप सभी से यही कहूँगा, तैयार हो जाइए अच्छे समय का फ़ायदा उठाने के लिए और अपने कर्म पर विश्वास करने के लिए तैयार हो जाइए। आज कल के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, कि कल सुबह का जो वीडियो आप देखेंगे उसमें बताऊंगा कि किस तरह से कर्म का फ़ायदा उठा सकते हैं और कैसे कर्म इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए ये साल। ये मैंने आपको बताया कि पूरे साल में चीज़ें आपके आसपास किस तरह से चलेंगी। आने वाले समय में आपको बताऊंगा कि पूरे साल में आपको किस तरह से चलना है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे ज़रूर से क्लिक करिएगा और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जहाँ जहाँ आप शेयर कर पाएँ प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा।
इसके अलावा दोस्तों, अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।